गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? देखिए, ये क्लास 12th का वीडियो है और क्लास 12th के वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आपको संकुलन प्रभाज समझाया था और संकुलन प्रभाज के की मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें आपके फॉर्मूले बने थे। एससीसी के लिए परमाणु त्रिज्या और परमाणुओं के मध्य की दूरी, इसी प्रकार से बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए मैंने फार्मूला बनवाए थे, टेबल बनवाई थी, उसमें फार्मूले थे और हमने शायद उसमें 2 न्यूमेरिकल करा दिए थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल और हल कराएंगे, ठीक है। तो आज वो समय आ गया है, तो आज हम आपको उसके आगे के न्यूमेरिकल हल कराते हैं और कुछ न्यूमेरिकल आपको हम होमवर्क में करने के लिए देंगे, उसे आप करेंगे, ठीक है। भाई गर्मी इतनी पड़ती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में भी, और थोड़ा नेट भी हमारा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो आगे के नहीं बना पाए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, सोडियम धातु का घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई क्या कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, किस लिखते हैं? आर से। आर फॉर होता है रेडियस, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके कोर की लंबाई ए बराबर में 4.29 एंगस्ट्रॉम। भाई एक बात यहाँ पे रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लेंगे। किसमें कर लेंगे? एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 4.29 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का गुणा कर देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसलिए मैंने एंगस्ट्रॉम में उसकी पावर माइनस का गुणा कर दिया। अब धातु काय माने क्या होता है? बॉडी, यानी कि काय माना होता है शरीर, और शरीर कहते हैं बॉडी, अर्थात बॉडी केंद्रक घनीय, अर्थात ये किसका हो गया? बीसीसी। क्या हो गया ये? बीसीसी। तो हम क्या निकालेंगे? बीसीसी की त्रिज्या। ये भाई हमें दे दिया गया है बीसीसी हो गई, ये क्या हो गया आपका? बीसीसी। तो बीसीसी की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या किसकी है? बीसीसी की त्रिज्या। तो बीसीसी की त्रिज्या आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला पता है आपको? √3a/4, ये तो होता है। या करके हम इसे ले सकते हैं 0.433 इंटू ए। तो चाहे मान इसमें रख लो और चाहे मान इसमें रख लो, मेरे ख्याल से इसमें मान रखेंगे तो ये सरल हो जाता है। तो आर बराबर में 0.433 गुणे कितना का? 4.29 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। कितना हो गया? हो गया नहीं हो गया? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें इसमें गुणा करना है। तो 0.433 और गुणा कितने का है? 4.29 का गुणा है, ठीक है। 0.433 में 0.299 का मोदी गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 1.85। आगे और भी आता है, हम ले लेते हैं, गुणा 10 की पावर माइनस 10 क्या गई? मीटर। ये हमारा आर का मान हो गया। बताइए, इसमें कोई कठिनता नहीं था, बस हमें ये पहचानना होता है कि इसमें फार्मूला त्रिज्या का जो लग रहा है, त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या लगेगा। तो ये बीसीसी है कि एफसीसी है और कि ये एससीसी है। हमें कैसे पता पड़ा कि ये बीसीसी है? कह दिया काय केंद्रित घनीय जालक। तो काय केंद्रित को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, अर्थात बीसीसी की त्रिज्या आर हमें ज्ञात करनी थी। तो फार्मूला √3a/4, यह इसको फार्मूला पर यह होता है 0.433 गुणा ए, है ना? ठीक है,
समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल इसका एक और देते हैं, उसको भी हल कराते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू हम बता देंगे और कैलकुलेशन आप लोग उसकी स्वयं करेंगे। एक सवाल दिया गया है कि एक परमाणु की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या 300 पीएम पिकोमीटर दी गई है। ठीक, तो उसे चेंज नहीं करना है, पिकोमीटर है। यदि यह फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है, हमें ये सवाल दिया गया है, क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई सेल में, तो इकाई सेल में किनारों की लंबाई तथा निकटस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी की गणना करो, गणना करो। बहुत ही प्यारा सवाल दिया गया है, इसे हल करेंगे। भाई इसमें हमसे दो चीजें पूछ दी गई, ठीक है। एक परमाणु की त्रिज्या r का मान दे दिया गया है, ये किसका मान दिया है, r का मान 300 pm हमें दे दिया गया है। और r किसके लिए है, बीसीसी, एससीसी, एफसीसी किसके लिए है, ये तो पता नहीं, अब यार पता पड़ेगा। अरे यदि यह फलक केंद्रित घनी, फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, तो ये किसके लिए, एफसीसी की त्रिज्या का मान दे दिया। जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो उसके इकाई सेल के किनारों की लंबाई ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तथा निकटस्थ परमाणु के मध्य की दूरी और हमें डी का मान ज्ञात करना है। ये हमें दो वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हमें ये दो वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे भाई, एफसीसी के लिए त्रिज्या आर का मान फॉर्मूला क्या होता है, एफसीसी के लिए त्रिज्या आर के लिए फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 2√2, यही तो फार्मूला होता है ना, आर बराबर में ए अपॉन में 2√2। इससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि हम ए बराबर क्या कर देंगे, ए बराबर हम क्या कर देंगे, ए बराबर में हो जाएगा 2√2 इंटू में आर, यही तो हो जाएगा ना। हम मान रख देंगे ए बराबर में 2 गुणे √2 का मान होता है 1.414, बोले आर का मान कितना हो गया, 300, इतना हो गया। हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट, हम इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 1.414 है ना, और इंटू में हो जाता है 300, तो आपका गुणा करने पर आ जाता है, ए की वैल्यू आती है 848.4, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई पीएम, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली, और किसके लिए, एफसीसी के लिए मैंने ज्ञात कर ली। अब डी की वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, एफसीसी के लिए निकालेंगे, है ना। तो डी के लिए, एफसीसी के वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर में ए अपॉन में √2, और चाहे हम ले सकते हैं 0.707 ए, किसी में भी हम मान को रख सकते हैं। तो मैंने डी बराबर 0.707 इंटू में ए, 0.707 बोले ए का मान कितना है, 848.4, यही तो है। तो 848.4 गुणे में हम मान कितना धर देंगे,
0.707 का मान रख देंगे और हम जो मान रख देते हैं तो हमारा आंसर कितना था 599.81 डी का मान कितना आ गया। ये हम रखते हैं डी बराबर में 600 pm। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मेरे अनुसार में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल घर के लिए होमवर्क में देता हूँ, आप उन्हें हल करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जब आएगा तो हम अगला टॉपिक और देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक अगला सवाल आपको हम घर के लिए देते हैं, होमवर्क में देते हैं। दिया गया है एक तत्व बीसीसी, ठीक है, हम इसे दे दिया बीसीसी अंतः केंद्र, बीसीसी घनीय क्रिस्टल अंतः केंद्रित कह दिया ना, तो बीसीसी हो गया। घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है, निर्माण करता है यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई, भाई लंबाई कुछ लगते हैं स्मॉल ए से 400 pm है। कितनी है? 400 pm है। तो क्रिस्टल के क्रिस्टल की अंतर परमाणविक दूरी, अंतर परमाणविक दूरी की गणना करो, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे। अंतर परमाणविक दूरी कह दिया है तो समझ गए होंगे, दूरी का मतलब डी हो गया, ठीक है। इसका आंसर आएगा 346.4 pm, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे। एक सवाल हम और आपको हल कराते हैं, देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सवाल है। ये सवाल हम सॉल्व कराएंगे आपको। दिया है सिल्वर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो सिल्वर एफसीसी लैटिस जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि सेल के किनारों की लंबाई 4.07 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तथा घनत्व कितना 10.5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो तो सिल्वर के परमाणु भार की गणना करो, ठीक है। देखिए मैंने एक आयनिक सेल के घनत्व की गणना का फॉर्मूला आपको लिखाया था, लिखाया था रो बराबर में जेड इंटू एम, ठीक है। रो बराबर में जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सिल्वर एफसीसी लैटिस जालक में, भाई हमें ये ध्यान रखना है एफसीसी बीसीसी क्या होता है। आपको मैंने संतुलन प्रभाज की एक टेबल बनवाई थी, उसमें दूसरा कॉलम था इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है,
तो परमाणु की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा मैंने 11th में आपको परमाणु क्रमांक और जो परमाणु भार की परिभाषा मैंने लिखाई थी तब मैंने आपको बताया था। तो जेड का मान, तो मैं बता दूं एससीसी के लिए जेड का मान 1 होता है, और बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है, और एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है। इस बात का ध्यान रखें। एससीसी के लिए जेड का मान 1, बीसीसी के लिए जेड का मान 2, और एफसीसी के लिए जेड का मान 4। संकलन प्रवाह के टॉपिक में ये टेबल बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकरण होता है सेल के किनारों की लंबाई ए का मान तृतीय 4.07 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ओके, किनारों की लंबाई हो गई। घनत्व रो का मान 10.5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यूब, और सिल्वर के परमाणु भार एम की गणना करनी है ना। तो एन ए एवोगाड्रो संख्या के लिए मान निश्चित होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये मान होता है। और जेड किसका, एफसीसी के लिए जेड का मान कितना होगा 4, और बीसीसी के लिए जेड का मान 2, और एससीसी के लिए जेड का मान 1। बस अब क्या, रो बराबर में जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस ये सारे मान रखेंगे और आपका एम का मान आंसर आना चाहिए कितना, आपका आंसर 106.57 आंसर आएगा, और मात्रा होता है ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो मैंने 2 सवाल होमवर्क में दे दिए हैं, आप इन्हें करेंगे। अगला सवाल मैं और दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और आता है, ठीक फार्मूला यही होगा, बस वैल्यू अलग होती है। आप उसको भी हल करेंगे, उसका आंसर हमें बताएंगे, नहीं आएगा तो आपको हल करके दिखाएंगे। एक सवाल और है, तो भी वो सवाल नंबर 4-5। तो एक फलक केंद्रित घनीय तत्व कोष्ठक में दे दिया, परमाणु भार बराबर में 60, ये हमें m का मान दे दिया 60 में, ठीक है। सेल के किनारों की लंबाई 400 pm है, कितनी है 400 pm है। तो इसका घनत्व क्या होगा, ठीक। इसके मैं वैल्यू रखना नहीं बताऊंगा, अब आप लोग इसकी वैल्यू स्वयं रखेंगे। m का मान दे दिया गया है, a का मान दे दिया गया है, रो का मान ज्ञात करना है, और z का मान क्या होगा आप पहचानेंगे फलक केंद्रित के लिए। मैंने बताया था एससीसी के लिए z का मान 1, और बीसीसी के लिए z का मान 2, और एफसीसी के लिए z का मान 4, और Na का एवोगाड्रो संख्या Na का मान भी जानते ही है 6.022 की पावर 23, ठीक है। सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 6.23 गुणा 6.23, ठीक है, मात्रक ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ मान पीएम में दिया है और पीएम को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसकी पावर -10 कर देंगे। अर्थात ए का मान 400 पीएम दिया तो सेंटीमीटर में कर लेंगे। सेंटीमीटर में क्यों करेंगे, क्योंकि ग्राम के लिए मात्रक होता है, सॉरी घनत्व के लिए मात्रक क्या होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ये पीएम में तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 400 गुणा 10 की पावर -10 क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, आंसर करके निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।